सीयूईटी को लेके छात्रों की जो चिंता है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर छात्रों के सामने ये असमंजस आ खड़ा हुआ है कि सीबीएसई ने 23 अगस्त को जो कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए तिथि मुकर्रर की है, जो डेट निर्धारित की है, उसी दिन सीयूईटी की भी एक परीक्षा होनी है। तो वो छात्र जो सीयूईटी की परीक्षा 23 अगस्त को देना चाहते हैं, उनके सामने ये दुविधा है कि वो कंपार्टमेंट दें या सीयूईटी की परीक्षा। क्योंकि कंपार्टमेंट उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कंपार्टमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो एक विषय या दो विषय में फेल होते हैं। तो सीबीएसई उनको ये मौका देता है कि आप अगर उसमें पास हो जाते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में, तो आप फिर पास मान लिए जाएंगे। तो चूंकि सीयूईटी की जो पूर्व निर्धारित परीक्षाएं थीं, उसके हिसाब से सभी परीक्षाओं को 10 अगस्त को ख़त्म होना था। जो पुराना कैलेंडर था सीयूईटी का, उसके मुताबिक 10 अगस्त तक सभी परीक्षाएं, जो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ये पूरा हो जाना था और उसके बाद फिर रिजल्ट आता और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती। तो वो डेट क्लैश नहीं करती, क्योंकि जुलाई में जब सीबीएसई का रिजल्ट आया था, तभी सीबीएसई ने कंपार्टमेंट की तिथि 23 अगस्त को निर्धारित कर दी थी। अब चूंकि सीयूईटी की शुरुआती परीक्षाओं में जो 3 चरण हुए, उसमें तकनीकी गड़बड़ियों के चलते और सेंटर मनचाहे सेंटर न मिलने के कारण और कहीं कहीं बाढ़ और दूसरी समस्याओं के चलते कुछ परीक्षाओं को रीशेड्यूल किया गया। तो अब 4 से 6 अगस्त के बीच जो होने वाली परीक्षाएं थी, वो रीशेड्यूल होके अगस्त के तीसरे सप्ताह से आगे की तिथियों में आ गई हैं। अब ऐसे में सीबीएसई और सीयूईटी की ये डेट क्लैश कर रही है। तो उन छात्रों को जिनके सामने ये दुविधा है, जो कंपार्टमेंट देना चाहते हैं और सीयूईटी में भी बैठना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सुझाव होगा कि आप सीयूईटी को ईमेल लिखें। मैं ईमेल बता रहा हूं, जो ग्रीवांस के लिए सीयूईटी ने एक ईमेल जारी किया है, वो है cuetgrievances@nta.ac.in। मैं एक बार फिर से ईमेल पढ़ता हूँ, cuetgrievances, वन वर्ड है, @nta.ac.in। इस पे आप ईमेल लिख के अपनी दुविधा बता सकते हैं सीयूईटी को कि आप कंपार्टमेंट देना चाहते हैं और सीयूईटी में भी आप शामिल होना चाहते हैं। लेकिन जब आप ईमेल लिखें तो अपना एप्लीकेशन नंबर ज़रूर डालें, जिससे ये पता चले कि किसने ये मेल लिखा है और आपसे वो संपर्क कर सके। ऐसे ही एक हेल्पलाइन नंबर भी है सीयूईटी का, वो भी मैं बता देता हूँ, आप उस पर भी ट्राई करें। हेल्पलाइन नंबर है 01140759000। ये सीयूईटी का हेल्पलाइन नंबर है। एक बार मैं फिर से आपको नंबर बता देता हूँ, 01140759000। तो आप इस पे भी ट्राई कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि आपकी जो कंपार्टमेंट की डेट है वो सीयूईटी की डेट के साथ क्लैश कर रही है। इस बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को ये कहा है कि वो अपने सारे पेपर्स तैयार रखें, ताकि जब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो तो उनको आसानी हो। तो आप 10th और 12th की अपनी मार्कशीट को तैयार रखें। और अगर आप किसी कोटे का लाभ लेना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस है या एससी एसटी कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है, तो उसके सर्टिफिकेट्स को आप देख लें। सर्टिफिकेट्स कब के बने हैं वो आप डेट सीयूईटी के वेबसाइट से या दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप वेरीफाई करें कि कितना पुराना सर्टिफिकेट होना चाहिए या कितना नया होना चाहिए। और उसमें जो खास तौर से आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, ये सब जो विवरण हैं वो वही होने चाहिए जो आपके 10th और 12th की मार्कशीट्स में हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय का ये कहना है कि किसी भी तरह की अंडरटेकिंग को वो नहीं मानेंगे। तो इसलिए अभी समय है, आप अपने सारे पेपर्स तैयार रखें कि जैसे ही रिजल्ट आएगा सीयूईटी का, और अगर आपका लिस्ट में नाम आता है, तो आप मनचाहे विश्वविद्यालय में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। जो सीयूईटी के जरिए पीजी में एडमिशन चाहते हैं, उनकी भी प्रवेश परीक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होंगी। लेकिन इस बीच कई विश्वविद्यालयों ने कुछ कोर्सेज में मॉडिफिकेशन किया है, कुछ कोर्स को विड्रॉ किया है।
तो उनको भी ये सुझाव है मेरा कि वो CUET की वेबसाइट देख के और खुद को अपडेट कर लें। तो आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे बातचीत करने के लिए। आप स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।